टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है पश्चिमी विक्षोभ क्या है। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ पूर्वी हवाओं के संपर्क के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हल्की से मध्यम वर्षा गरज के साथ हुई है। अब जानते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हैं जो कैस्पियन या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा लाते हैं। इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में लेबल किया जाता है। यह कम दबाव का एक क्षेत्र है जो उत्तर पश्चिम भारत में अचानक बारिश, बर्फबारी और कोहरा लाता है। पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ इसके नाम में निहित है। विक्षोभ पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की ओर यात्रा करता है। ये उच्च ऊंचाई वाली पश्चिमी जेट धाराओं पर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी को पार करने वाली तेज हवाओं के विशाल रिबन। विक्षोभ का अर्थ है अशांत या कम वायु दाब वाला क्षेत्र। प्रकृति में संतुलन मौजूद होता है जिसके कारण किसी क्षेत्र में हवा अपने दबाव को सामान्य करने की कोशिश करती है। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनके साथ अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय शब्द जुड़ा हुआ है। यह घटना आमतौर पर बादल छाए रहने, रात के तापमान में वृद्धि और असामान्य बारिश से जुड़ी होती है। पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों और प्री मानसून बारिश लाता है और उत्तरी उपमहाद्वीप में रबी की फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को मध्य अक्षांश अवसाद, समशीतोष्ण चक्रवात, फ्रंटल डिप्रेशन और तरंग चक्रवात कहा जाता है। ये दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री और 65 डिग्री अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर सक्रिय होते हैं। गति की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है और सर्दियों के मौसम में अधिक स्पष्ट होती है। इन्हीं अक्षांश क्षेत्रों में ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान मिलते हैं और मोर्चे बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। IMD के महानिदेशक के अनुसार जलवायु परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ को कमजोर कर रहा है। भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले इन विक्षोभों की तीव्रता पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है, जबकि WD की आवृत्ति समान रह सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण सक्रिय WD जो बारिश लाते हैं कम हो सकते हैं। इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में सक्रिय WD की अनुपस्थिति के कारण उत्तर भारत में औसत से अधिक तापमान और देरी से सर्दियां हुई। इसके अतिरिक्त WD का प्रभाव जो कभी सर्दियों में अधिक प्रमुख था, अब गर्मियों के महीनों की ओर बढ़ रहा है। निष्कर्ष। पश्चिमी विक्षोभ रबी फसलों को प्रभावित करने में दोहरी भूमिका निभाते हैं। आवश्यक नमी प्रदान करते हैं, जबकि अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के माध्यम से जोखिम भी पैदा करते हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन उनके व्यवहार को लगातार बदल रहा है, इसलिए किसानों और नीति निर्माताओं के लिए कृषि पद्धतियों को अनुकूलित करना और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए पूर्वानुमान विधियों में सुधार करना महत्वपूर्ण हो गया है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में लेबल किया जाता है। 2. यह घटना आमतौर पर साफ आसमान, रात के कम तापमान और असामान्य बारिश से जुड़ी होती है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।